हेलो दोस्तों, वेलकम्स अगेन माय न्यू क्लासेस। मैं आपको इस वीडियो में आर.एस. अग्रवाल का क्लास 9 का जो एक्सरसाइज नंबर 1B का क्वेश्चन नंबर 14 बताने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 एक बार रीड करते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। इफ़ द पॉइंट्स ए कोऑर्डिनेट दिया है और बी कोऑर्डिनेटेड लाइज ऑन अ सर्किल, यानी ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, कोई सर्किल पे लाई कर रहा है और उसका सेंटर जो है ओ से डिनोट है, जिसका कोऑर्डिनेट 2,3 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, आइए मैं आपको इजी ट्रिक से अंडरस्टैंड करवाता हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन की कुछ जो भी गिवन है उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, लाइज कर रहा है सर्कल। मान लीजिए एक सर्किल है, एक सर्किल का ये सेंटर है जिसका कोऑर्डिनेट 2,3 है। इट्स ओके। और अगर कहीं लाई करे, मान लीजिए यहाँ लाई करेगा और कहीं यहाँ पर लाई कर दिया, ठीक, इट्स ओके। तो ये मान लीजिए A 4,3 है और जो B आपका है वो x,5 है। आपसे पूछा क्या है, x की वैल्यू। तो क्या आपको क्या अंडरस्टैंड आ रहा है, आपको क्या समझ में आ रहा है यहाँ पर? देखिए, जब भी सेंटर में होता है तो ये सर्किल यानी यहाँ से यहाँ की जो 360 डिग्री, यानी तीनों तरफ यहाँ से यहाँ की जो भी डिस्टेंस होगी वो इक्वल होगी। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी उतना ही होगी जितना यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी होगी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ओ ए ओ स्क्वायर, यानी ए ओ इक्वल टू ओ बी बी ओ लिख सकते हैं कि नहीं। ओ ए ओ इक्वल टू जहाँ यहाँ से इक्वल है, फिर यहाँ से यहाँ इक्वल है, तो हमने बी ओ के जगह पर यानी जो सबसे छोटा आता है उससे लिख देते हैं, तो आपको लिखने में अच्छा है। ओ भी लिख सकते हैं, लेकिन बी ओ मैंने इसलिए लिखा कि आपको अच्छा लगे, क्योंकि हम छोटे से लिखते हैं और बड़ा एंड करते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं, उसको हम लिख दिए, राइट कर दिए। इट्स ओके। तो देखिए, अब ए का कोऑर्डिनेट कुछ क्या दिया है और बी का कोऑर्डिनेट हम बड़े में से छोटा घटा देंगे। 2 में से माइनस कर दिया 4 इसका होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए 3 में से माइनस कर दी, यानी हमने x2 में से x1 को माइनस किया डिस्टेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग, और y2 में माइनस किया y1 को। इट्स ओके। अब इक्वल्स टू किसके हैं, अब इसमें से इसको घटाएंगे 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये भी अंडर रूट में होगा, प्लस 3 में से माइनस करेंगे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब डिस्टेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। अब देखिए, अब क्या करेंगे, इसमें से घटाएंगे इसको, तो इसका ये 2 बचेगा और ये आपका 0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अब देखिए इसको ऐसे ही एज इट लिख देंगे और यहाँ पर -2 आपका बच जाएगा इसका होल स्क्वायर। इट्स ओके। अब देखिए -4 इसका होल स्क्वायर क्या लेंगे, 4 अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो गया। अब देखिए माइनस माइनस यानी होल स्क्वायर करें तो 4 आएगा, 0 का कोई मतलब नहीं है, होल स्क्वायर करें 0 ही आएगा, इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस, अब इसका होल स्क्वायर करेंगे 4, यानी ये 4 से ये 4 कैंसिल। अब यहाँ पर 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या हम लिख सकते हैं, 0 इधर लिखें चाहे इधर, दोनों इक्वल है, कोई बात नहीं। या तो 0 इधर भी लिख सकते हैं आप, या तो इधर भी लिख सकते हैं, तो मैंने इधर लिख दिया, देखने में अच्छा लगता है एक्स की वैल्यू निकालने पर। अब देखिए, अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो 0 का स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्या आपको जो देखिए यहाँ पर रूट रहता है यानी होल स्क्वायर में रहता है, इधर होल स्क्वायर में रहता है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं। तो क्या हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि यहाँ पर 0 है। 0 का स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो 0 ही होगा, करेंगे लेकिन 0 का जो होगा वो 0 ही होगा। तो स्क्वायरिंग कट गया, यानी कि स्क्वायर कट गया, तो ये आपका बचा इक्वल टू 0। अब माइनस एक्स यहीं पर रहेगा और ये इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, यानी एक्स इक्वल टू 2। आपका आंसर यही हो जाएगा। तो आप इसे राइट कैसे करेंगे, जो बी का कोऑर्डिनेट है आपका आंसर यहाँ पर बना के लिख लेना, एक्स की जगह पे यहाँ पर 2,5, that is your answer।